Hello and welcome dear student. Welcome to the next lecture of CSI Net Math July 2024 solution. ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के जो अभी जुलाई 2024 में जो मैथ का पेपर हुआ है उसमें लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन भी बहुत आसान आए हुए हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स के और रिंग थ्योरी के वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं, क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ ए बी ए मैट्रिक्स 2 ए बी सी, और जो हमारे पास ए का ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, एंड 6 इज वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। मतलब जो पॉसिबल, जो बच्चों ने बताया जो पॉसिबल हमारे पास ऑप्शन है वो ये मैंने लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ चार ऑप्शन उसमें उसने एग्जाम में दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से देखेंगे हम कौन कौन सा ठीक है कौन कौन सा गलत है। हमारे पास पॉसिबल नेसेसरी ट्रू पूछा उसने। ठीक है, मतलब जो हमेशा ट्रू होगा वो बताना है हमें। तो सबसे पहले देखो, एक मैट्रिक्स हम अज्यूम कर ले। अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए ये अज्यूम कर ली 2 0 0 6, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 2 है और एक आइगन वैल्यू 6 है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब इस सिनेरियो में ए की वैल्यू तो 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, तो अब इसे ये देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट हो रहा है, मतलब जिस ऑप्शन को हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। देखो पहला है सेटिस्फाइड है, दूसरा ए प्लस बी की वैल्यू क्या 8 है, बिल्कुल ए प्लस बी की वैल्यू 8 नहीं है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0 है, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है बी उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सी की वैल्यू 6 है तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, नेसेसरली ट्रू पूछा हुआ है। ठीक है, 24 मतलब डी ऑप्शन को हमें वेरीफाई करना है, तो 24 माइनस ए बी की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 6, 6 इंटू 24 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट 4 इंटू सी, 4 इंटू सी कितना है 24 माइनस 0 इज इक्वल टू 24, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 24 माइनस ए सी, 24 माइनस ए इंटू सी कितना है 0 इज इक्वल टू 4 इंटू बी कितना है 0 है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो एफ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। देख इस एक मैट्रिक्स से हमने दो ऑप्शन को क्या कर दिया रॉन्ग कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा अगर मैं ए को ये कंसिडर कर लूं, हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की सभी रो का सम इक्वल आ रहा है, ठीक है, मतलब पहली रो का सम भी के है दूसरी रो का भी सम के है, तो वो उसकी एक आइगन वैल्यू होती है। अगर मैं ए को ये कंसिडर कर लूं, देखो टू तो यहाँ पे फिक्स है, मुझे 6 आइगन वैल्यू बनानी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। अब फर्स्ट रो का सम देखो कितना है 6 है, इस सेकंड रो का सम भी कितना है 6 है, मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू 6 है, हमें ऑलरेडी पता है। अब इस सिनेरियो में देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 4 है। ये ए बी की और सी की वैल्यू आ गई, 6 इसकी आइगन वैल्यू। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है। क्या ए इंटू बी 0 हो रहा है? नहीं, ए इंटू बी तो कितना है 8 है, इसका मतलब ए ऑप्शन है वो भी क्या है रॉन्ग है, डिस्कार्ड कर दिया हमने डिस्कार्ड मेथड से। सी क्या 6 है, इसमें सी की वैल्यू कितनी है 4 है, 6 होने भी जरूरी नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग है यहाँ पे। और क्या डी ऑप्शन को वेरीफाई करें, जो वेरीफाई हो जाता है ना उसको हमें टिक नहीं करना है, डिस्कार्ड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी को देखें, डी ऑप्शन को देखें क्या इस सिनेरियो के लिए डी ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, तो 24 माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना है 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 4 इंटू सी 16 सेटिस्फाई हो रहा है, तो टिक नहीं करना है इसको। ई ऑप्शन को देखें, ई ऑप्शन क्या है हमारे पास 4 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 4, 16 माइनस ए इंटू बी 8 इज इक्वल टू 24। क्या 16 माइनस ए 24 होता है? नहीं होता है, इसका मतलब ई ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग है। ठीक है, ई ऑप्शन भी इसमें वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो कोई एक ऑप्शन तो ट्रू होगा ही इसके अंदर, तो जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसका प्रूफ देखो, दो मैट्रिक्स लेते ही हमने इसके ए बी सी ई एफ अगर एग्जाम में ऑप्शन थे तो हमने इसको क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया, तो आप इसको इजिली ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हो। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के लिए हमें इसके आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट एक दूसरी आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, डेटोनेटर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो उससे हम डी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि डी ऑप्शन कैसे है। तो वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप उसको कैसे करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। और भी मैट्रिक्स इसके अंदर कर सकते हो आप, जैसे ए इज इक्वल टू आप ये भी ले सकते थे 2 4 4 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स भी ले सकते हो आप, इसे देख सकते हो कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है,
डिस्कार्ड हो रही हैं, तो ये भी आप ले सकते हो। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है, डायमेंशंस का क्वेश्चन जैसे पूछते हैं इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, कि ये बताना है इसके अंदर कि इफ द वेक्टर v इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग थ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो पहला वेक्टर इसने दे रखा है, वो दे रखा है 1 0 2 3 1, ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा वेक्टर दे रखा है इसने 0 0 1 3 5, ये दे रखा है। तीसरा वेक्टर दे रखा है इसने 0 0 0 0 और लास्ट में 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये इनसे जनरेट करके, मतलब कौन सा एलिमेंट इन चारों में से इन तीनों से मिलकर बना हुआ है, या इन ये तीनों मिलकर किसको जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको 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 इसको, ये ऑप्शन बताना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू भी बोल रखा है इसने, बिलोंग्स टू वी, मतलब कौन सा इसके अंदर बिलोंग करता है, मतलब इनमें चारों में से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं। मतलब मैंने इसको बोल दिया मैंने v1 वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने v2 वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया v3 वेक्टर, ठीक है। और मान लीजिए चार ऑप्शन में जो दे रखा है वो v दे रखा है, v की वैल्यू, चार वैल्यू दे रखी है v की, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में। तो क्या मैं इस v को सम कांस्टेंट अल्फा 1 इंटू v1 प्लस अल्फा 2 इंटू v2 प्लस अल्फा 3 इंटू v3, where alpha 1 alpha 2 and alpha 3 are some scalars, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम इनको, ऐसे पॉसिबल है क्या लिखना। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मैं इसको v1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं अल्फा 1 से, इसको अल्फा 1 से करूं, इसको अल्फा 2 से करूं, इसको अल्फा 3 से करूं, फिर उनका सम करूं, तो क्या ये एलिमेंट आएगा। इसका देखो सेकंड एलिमेंट कितना है 1, तो जीरो को किससे मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी आप जीरो के लेने कॉम्बिनेशन करके 1 नहीं लेके आ सकते। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, ए तो कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में जीरो जीरो है तो वो आ सकता है, ठीक है। अब बी से पहले सी पे जाइए, सी में क्या है हमारे पास 1 0 1 0 1 है। तो अगर मैं अल्फा को ले लू 1, ठीक है, और अल्फा 2 को ले लू -1, ठीक है, और इसको ले लू मैं 5 ले लेता हूँ, है ना। अल्फा 1 की वैल्यू 1, अल्फा 2 की वैल्यू -1, अल्फा 3 की वैल्यू 5 ले ली मैंने। तो क्या मैं सी को जनरेट कर सकता हूँ क्या, देखो 1 आ गया, यहां से करूंगा मैं 0 आ गया, यहां से करूंगा 1 आ गया, यहां से करूंगा 0 आ गया, यहां से करूंगा 1 आ गया, है ना, कॉम्बिनेशन से। तो सी भी जनरेट हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन के लिए, डी ऑप्शन के लिए देखो लास्ट का एलिमेंट ही चेंज है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और -1 को तो सेम रखो, और यहाँ पे क्या ले लो आप 6 ले लो। 6 करने से यहाँ एक इंक्रीज कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया, तो इसको 1, इसको -1 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डी ऑप्शन भी आ गया ना। 1 इंटू -1 -5 प्लस 6 कितना हो गया, 2 हो गया। इज दैट क्लियर, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एनी डाउट। और थर्ड ऑप्शन के लिए करना है, तो थर्ड ऑप्शन के लिए भी आप ऐसे ही एलिमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसको ले लो 1, इसको ले लो आप 0 और इसको ले लो आप 7, ठीक है, क्योंकि पहले चार एलिमेंट तो सेम ही है ना, 1 0 2 3 1 0 2 3। तो सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, इसमें ऐड कर दो तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अल्फा 1 की वैल्यू 1, अल्फा 2 की वैल्यू 0, अल्फा 3 की वैल्यू 7, तो बी एलिमेंट भी क्या होगा, जनरेट हो गया। तो बी भी जनरेट हो रहा है, सी भी जनरेट हो रहा है, डी भी जनरेट हो रहा है, तो इस पे क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। अगर कुछ यहाँ पे अगर कोई नंबर मैंने गलत भी लिखा हुआ है तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो क्या क्या एलिमेंट चेंज है, तो मैंने ये मेथड बता दिया आपको, इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। देखो ये मैंने जो क्वेश्चन किया है मैंने हिट एंड ट्रायल से करा है, आप इसको बिल्कुल प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में हमारे पास क्या होता है कि जितना मिनिमम टाइम हम लगा सके उतने टाइम में हमें क्वेश्चन करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे करोगे तो आसानी रहेगी। बाकी ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन बना के, फिर मैट्रिक्स मेथड बना के, फिर अल्फा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर अल्फा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर अल्फा 3 निकालोगे, तो उसमें हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो मेथड आप तब यूज करेगा जब ज्यादा बड़ी डिजिट दे रखी हो, यहाँ पे 0 और 1 नहीं दिख रहे हैं मैक्सिमम मुझे, 5 और 3 कहीं है, 2 है, तो कहीं कम जगह पे है, तो आप इस टाइप का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इजी। क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्या पूछा हुआ उसने, उसने ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म f of x y z
over R satisfying f of a b c is equal to 0 for a b c नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, और देखो ये हमारे पास उसकी पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके कोरस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है हमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है तो देखो ये दे रखा है कि f ऑफ a b जीरो हो जाए, यानी किसी नॉन जीरो के लिए f जीरो हो रहा है। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म f है वो या तो क्या हो सकती है, वो या तो हो सकती है हमारे पास सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, या फिर सेमी नेगेटिव डेफिनेट, या फिर इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट में तो एफ हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव डेफिनेट में तो हमेशा एफ ग्रेटर देन जीरो रहता है, नेगेटिव में हमेशा एफ लेस देन जीरो रहता है, सभी नॉन जीरो वैल्यू के लिए, है ना। जीरो तो कभी होगा ही नहीं, तो इन तीनों के लिए एफ क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, सच दैट जो हमारे पास ये एलिमेंट आएगा ए बी सी वो क्या हो, नॉन जीरो, यानी नॉन जीरो के लिए हमारे पास जीरो आ जाए। तो इन तीन चीजें, तीन ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को लेते हैं। ए में अगर मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स बनाऊं ए के कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या बनेगी, ये बनेगी 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स बनेगी। और बच्चों ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको आप आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और माइनर वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो कि अगर किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट होती है, मतलब ए इज ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो एफ कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब जो ए है वो क्या हमारे पास है, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अब बी ऑप्शन पे आते हैं। बी के लिए अगर ए मैट्रिक्स बनाऊं मैं, तो बी के लिए ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1, फिर नेक्स्ट बनेगा -1 0, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 आ गया, है ना, और 2 0 0 0 3, ये बन गई हमारे पास बी के लिए। अब मैं यहाँ पे मैं आइगन वैल्यू निकालने के लिए तो आइगन वैल्यू निकालोगे तो लेंथी मेथड हो जाएगा, तो माइनर वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, यानी प्रिंसिपल माइनर अगर इसके सारे ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव डेफिनेट होगी, अल्टरनेटिव है तो नेगेटिव डेफिनेट होगी। तो यहाँ देखो पहले फर्स्ट ऑर्डर का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो है। सेकंड ऑर्डर का 1 इंटू टू माइनस -1 इंटू -1, ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। यानी फर्स्ट ऑर्डर का माइनर भी प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर देन जीरो है, सेकंड ऑर्डर का भी प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर देन जीरो है, और थर्ड ऑर्डर का मतलब इसका डिटरमिनेंट ही ओपन करना हमें, तो हो जाएगा 3 इंटू, मैंने C3 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 के कोरस्पॉन्डिंग ओपन करा इसको, तो हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 3, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। यानी सारे ही प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ए इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में कभी भी एफ जीरो के इक्वल हो नहीं सकता फॉर ए बी सी नॉन जीरो हो, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन सी। सी में ए एक फैक्टर हो गया, वाई जेड वाला, वाई जेड वाला एक और आ गया, इसका मतलब यहाँ पे करेंगे हम 1 -1 0 -1, यहाँ पे 2 है, ये -1 आ गया तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, और ये डायगोनल एलिमेंट 3 दे रखा है, ये हो गया। अब इसके भी हम प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे, तो पहले वन ऑर्डर का 1 है, ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का निकालेंगे फर्स्ट माइनर, तो ये 2 - 1, ये भी कितना है, 1, ग्रेटर देन 0 है। थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे तो इसको किसके कोरस्पोंडिंग ओपन कर लो, इसको R1 के कोरस्पोंडिंग ओपन कर लो, यानी इसका डेटरमिनेंट ही निकालना है, तो 1 इंटू 3 इंटू 2 6 -1 5, ठीक है, फिर -1 इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, -3 -0 -3, तो कितना आ जाएगा 8, एंड 8 इज ग्रेटर देन 0, यानी सारे ही प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ए इज ऑल्सो पॉजिटिव डेफिनेट, ये भी पॉजिटिव डेफिनेट आ गई, इसका मतलब इसमें भी एफ ग्रेटर देन एफ नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब ये भी हो सकता है कि डी क्यों बनेगा, अब डी की देखो, अगर आप डी ऑप्शन के लिए मैट्रिक्स बनाओगे तो डी ऑप्शन के लिए मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 -3, ये मैट्रिक्स बनेगी, और इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो है 1 1 और -3। तो किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो वो इनडेफिनेट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये पॉसिबल है कि एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 हो फॉर ए बी सी बी नॉन जीरो वेक्टर। इसका जो डी ऑप्शन है वो है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
Now come to the next question. If S is the subspace of M5R such that every non-zero matrix in S is invertible, what are the possible dimensions of S? Possible dimensions पूछा हो उसने। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक S सब स्पेस बना हुआ है, उसके अंदर वो सारी मैट्रिक्स है जिन मैट्रिक्स में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, जिनका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें पॉसिबल डायमेंशंस पूछी है उसने, किसकी, एस की, कि वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल पूछा हुआ है उसने। तो देखो बच्चों, अगर इसके अंदर देखें तो सब स्पेस के अंदर जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एस के अंदर होगी, क्योंकि आई का जो डिटरमिनेंट है वो कितना होता है, वन होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अगर आई इसके अंदर है तो माइनस आई भी इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि माइनस आई का डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, लेकिन अगर इनका सम करें हम, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कितना हो गया, जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यानी दो इस टाइप की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें इसके अंदर मिल सकती है, और भी हो सकती है, जैसे टू आई इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो माइनस टू आई भी इसके अंदर होगा, इनका सम करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गई तो उनका सम करेंगे, तो सम इसके अंदर करेंगे तो वो तो इसके अंदर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ना, तो वह सब स्पेस कैसे बनेगा। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसका ऑर्डर कितना हो हमारे पास, वन, ना टू हो सकता, ना थ्री हो सकता, ना फाइव हो सकता। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, वन होगा। ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप इजीली कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास फोर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं इसमें हम। एक कोई फिक्स मैट्रिक्स दे रखी है, उससे कोरस्पॉन्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी होती है हमें, इस टाइप की। देखो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, तो ये मेनली दो दो टाइप के होते हैं, इससे मिलकर हमें दो दो तीन और बनाते हैं कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स ए। ठीक है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स ए। तो इनमें से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है ये चेक करते हैं, कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग किस टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स बनती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, if T be a matrix M2R to M2R is a linear transformation AX, यानी फर्स्ट टाइप की है ना, ये दे रखी है, ये दे रखी है। फिर A मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 0 1, ये मैट्रिक्स दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल ऑफ T, कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल बतानी है क्या होगी। तो हम बच्चों में पता है कि अगर A ये मैट्रिक्स है तो जो T ऑफ एक्स है इज इक्वल टू ए एक्स है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बनती है इस टाइप की, क्या, टू, ये आई मैट्रिक्स बनेगी टू क्रॉस टू की। ठीक है, पहली आइगन वैल्यू कितनी है इसकी, पहली आइगन वैल्यू टू है, दूसरी आइगन वैल्यू कितनी है, वन है, तो एक आइगन वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू की, ये जीरो मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू की, और ये फिर सेकेंड आइगन वैल्यू वन इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की। तो इस टाइप की आइगन, इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं हम इसको, टू जीरो जीरो टू, ये जीरो 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 जीरो, ये जीरो 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 जीरो, और यहाँ पे वन जीरो जीरो वन। ठीक है, ये मैट्रिक्स बनेगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और इस अब इससे इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल देखें हम, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल की दो आइगन वैल्यू है, एक तो वन है एक टू है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी दो है दो है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। देखो ये तो मैंने सोल्व कर दिया। दूसरा मेथड देखो, अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है M2R टू M2R, तो सीधी सी बात देखो, यहाँ से अगर इसकी मैट्रिक्स बनेगी तो वो टू क्रॉस, यानी टू है ना, तो इसका टू क्रॉस टू है तो फोर, फोर, तो फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल का डिग्री कितनी होती है, फोर होती है। क्या इसके अंदर फोर है, नहीं है। क्या इसके अंदर फोर है, नहीं है। क्या इसके अंदर फोर है, नहीं है। मिनिमल पोलोमियल तो पूछा ही नहीं हुआ उसने, करेक्ट इसके अंदर फोर है, तो सीधी सी बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही होगा इसका आंसर। तो मैंने प्रूफ भी बता दिया कैसे होगा, और ये भी बता दिया कि कैसे हम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं बिना ए को देखे हुए। अगर आप ए को मैट्रिक्स को देखो भी ना तो भी इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो कि डी आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसमें हमने जो लीनल जबरा है उसके इस लेक्चर में हमने सिर्फ पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं।
इससे प्रीवियस में हमने कॉम्प्लेक्स के करे थे, ठीक है, और उसके बाद हमने रिंग एंड ग्रुप थ्योरी के करे थे, ठीक है, और उसके बाद हमने इस लेक्चर में लीनियर के करे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर के पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चंस के साथ।